हालेलुया। आइए इसी बात हम लोग वचन को जाएंगे। संग सॉलोमन उसका 2:4। वह मुझे भोज के घर में ले आया, वो मुझे भोज का घर में लेकर आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था, जो मेरे ऊपर फहराता था, वह प्रेम था। वो प्रेम था। आइए 1 मिनट अपने आंखों को बंद करके खुदावंद मालिक आज इस वचन के दौरान हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं। पापा प्रभु मदद कर, प्रभु दया कर, प्रभु सहायता कर। आज ये वचन के द्वारा प्रभु आप हम लोग से बातें करने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो यहाँ पर दोबारा पढ़ सकते हैं। वो मुझे भोज के घर में ले आया, भोज का घर में लेकर आया। इसके बारे में कल का दिन में हम समझाया। भोज के घर में लेकर आना मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य खाना पीना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो है भोज का घर। क्या है? सच में धरती पर एक भोज का घर है, स्वर्ग में एक भोज का घर है। हालेलुया। धरती पर में भी भोज का घर है। धरती पर का भोज का घर के बारे में कल हम देखा। धरती पर का भोज का घर क्या है? कलीसिया। प्रभु यीशु बोला है मैं सही भोजन हूँ, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। ये भोजन का घर ये है प्रभु भोजन देने वाला प्रभु का कलीसिया को दृष्टांत देता है। हालेलुया। इसके बारे में हम पिछले दिनों में देख लिया है, ताकि इसी भोजन में जो भाग लेता है वो अनंत काल की जीवन पाता है। यूहन्ना उसके 6:50 में यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। मनुष्य उसमें खाए और ना मरे, अनंत काल की जीवन मिल जाएगा। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, मैं हूँ। जीवन का रोटी जो स्वर्ग से उतरा है वो मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, ये रोटी मैं जो जगत के लिए जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वो मेरा मांस है। हालेलुया। यूदा 1:11 से लेकर 13 तक। यूदा 1:11 से लेकर 13 तक। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा। काइन से चाल क्या है? खुद के अपना भाई को विरोध करके, डाक करके, जलन करके क्या कर दिया? मार डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कैन की चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। हालेलुया। अगला क्या है? दूसरा आदमी बिलाम क्या किया? बहुत बड़ा मजदूर दिखता था, लेकिन क्या किया? मजदूर के लिए, राजा का पैसा के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए अपना आपको बिक्री कर दिया। और तीसरा कौन है? कोरा क्या किया? कोरा जो लेवी पुत्र था, उन लोगों ने प्रभु दिया हुआ काम किया। मन में परमेश्वर का भवन में कोई चलाना, स्तुति करना, आराधना करना, गीत गाना। उन लोगों के बारे में देखते हैं जो वचन संहिता में बार बार देखेंगे, कोरा के पुत्र गाया हुआ संगीत करके बार आएगा। वो इतना अच्छा पद देने के बाद वो क्या पद का खोज किया था? याजक का पद का खोज किया था। उनका याजक का बुलावट नहीं था, लेकिन याजक का पद का खोज करता है। ये जब एक आदमी याजक का पद का खोज करता है, ऑटोमेटिक उनका दिमाग से क्या आएगा? मन में याजक का गलती ढूंढना, याजक से दोष ढूंढना। वैसा ही परमेश्वर जो चुना है मूसा का विरोध में, आरोन का विरोध में, वो अपना सारी मंडली को चुप चुप के बात करके मूसा का विरोध में, आरोन के विरोध में मंडली को खड़ा कर दिया। लेकिन उनका ऐसा मौत हुआ, दुनिया में इसके पहले कभी ऐसा कोई मौत हुआ नहीं, उसके बाद भी वो ऐसा मौत हुआ है। कैसा मौत हुआ? जिंदा नरक में चले गया, जिंदा। हालेलुया। कैसे चले गया? जिंदा चले गया।
प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह ये तीनों के बारे में बताया। उसके बाद ध्यान दीजिए पड़ेगा, ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में ये लोग इसी तरह की 3 किस्म का झूठ, किस किस का, कान के जैसा, बाला के जैसा, कोरा के जैसा, ये 3 किस्म का लोग क्या करता है, तुम्हारे प्रेम स्वभाव में, तुम्हारा प्रेम का स्वभाव में, स्वभाव में मंडली में, तुम्हारा प्रेम से प्रेम का मंडली में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारा साथ प्रभु भोजन खाता है पीता है, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह की अपना जिंदगी में छल कपट धोखाबाजी विरोध डांट जलन जैसा हर बात की धोखाबाजी रखकर प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना था। विरोध करना अलग है, छुपा छुपी करना अलग है। यीशु का हजारों लोग विरोध किया, पथरवा किया, कोर्ट की मार खाया, किल ठोका, लेकिन उन लोगों के अंदर शैतान नहीं समाया गया, लेकिन केवल यूदास करत के अंदर शैतान समाया। क्यों है? वो विरोध केवल नहीं किया, क्या किया? द्रोह किया। जब पाप करता है उनका क्षमा मिल जाएगा, लेकिन धोखाबाजी करता है, पीछे द्रोह करता है, उन लोग को कभी क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये लोग क्या करता है? पवित्र भवन में, कलीसिया में, प्रभु भोजन में हम लोग के साथ आकर मिलकर प्रभु भोजन खाते हैं। वे बार बार बोलते हैं यदि इस कलीसिया सही नहीं है, ये कलीसिया का उपदेश सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं है, तो आमने सामने बोलकर अब जहाँ पर सही है वहाँ पर जा सकता है। हालेलुया। लेकिन अंदर में रह कर ये प्रभु भोजन में भी भाग लेकर गला मिलाकर प्रेज द लॉर्ड बोल के मुस्कुरा के पीछे जाकर बोलना, ये प्रभु के सामने बहुत बड़ा बुरा है। हालेलुया। किस तरह का समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो अगला क्या है? पढ़ेगा वो वचन दोबारा, सांसद सलोमन 4:2-4। वो मुझे भोज के घर में ले आया, वो मुझे भोज का घर में लेकर आया। भोज का घर यहाँ पर है, उसके बाद और एक भोज का घर कहाँ? स्वर्ग में। पिछले दिनों में हम दिखाया है, प्रकाशित वाक्य 19:9 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर कितना साल का भोज होगा उधर? पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में भाग लेता है। हालेलुया। स्वर्ग में मध्य आकाश में जो प्रभु यीशु मसीह का तुरी पुगते समय हम लोग मसीह लोग जो दुल्हन लोग उठा लिया जाएगा, वहाँ पर 7 साल का मेमना का विवाह का भोज होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर वो धन्य है, वहाँ पर मध्य आकाश में यीशु के साथ मेमना का विवाह का भोज में भाग लेता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर एक दुल्हन का अनुभव क्या है? वो मुझे भोज की घर में ले आया। हालेलुया। ये अनुभव हमारा जीवन में आना चाहिए। यहाँ पर हम सही रीति से भोज नहीं लिया, वहाँ पर नहीं जा सकता है। मन में हर प्रकार की विरोध डांट जलन जैसा छल कपट धोखाबाजी ये पूरा बदला लेने का स्वभाव रखे, यहाँ पर प्रभु भोजन लेकर कोई फायदा नहीं है। खास तौर पर एक ही रोटी में भाग लेने वाला, एक ही कटोरे में भाग लेने वाला, हम लोग एक साथ होना है। कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ समस्या होता है, आमने सामने बुलाकर बात करके मेल हो जाना है, नहीं तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अब जिसके बारे में विरोध करता है चाहे वो स्वर्ग चल जाएगा, लेकिन जो विरोध करता है वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। कितने लोग समझ में आ रहा है? इसलिए आप यदि स्वर्ग में जाना है, यहाँ पर मेल हो जाइए जिस किसी के साथ। मैं खास तौर पर बार बार बोलते हैं, जिस किसी का जो है एक ही रोटी में भाग लेता है, एक ही कटोरों में भाग लेता है, उन लोगों के साथ प्रभु एक ही कटोरों में सबको खिलाया, अलग अलग कटोरों में नहीं दिया, एक ही कटोरों में सबको पिलाया, एक ही रोटी से सबको खिलाया। इसी एक ही रोटी, इसी भोजन में भाग लेने वाला क्या करना? आपस में अपना में मेल नहीं रखा तो संसार के साथ, संसार को तो पाप छोड़ेगी। हालेलुया। इसलिए ये अनुभव आना है, दुल्हन के अंदर ये अनुभव रहता है, वो मुझे भोज के घर में ले आया। और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था, जो यीशु का झंडा, दुल्हा का झंडा जो मेरा ऊपर लहरा फहरा था, वो प्रेम था। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। हालेलुया। दुनिया का सारी प्रेम झूठे, दुनिया का सारी प्रेम एक दिन
खो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन सलीब का प्यार आपको दुल्हन बनाने के लिए दूल्हा खुद अपना जीवन को दिया हुआ प्यार वो कभी झूठ नहीं हो सकता है। कितना लोग विश्वास करते ताली बजा के? वो मेरे ऊपर उनका झंडा फहरा रहा था, वो झंडा क्या है? प्यार। आज वो झंडा के बारे में हम थोड़ा सा प्रार्थना करें। ये झंडा किसको दृष्टांत देता है? राजरीय गवर्नमेंट मतलब एक शासन करने वालों को दृष्टांत देता है। हालेलुया। पहले 1947 से पहले हमारा भारत देश में किसका झंडा फहरा रहा था? ब्रिटिश झंडा फहरा रहा था, है कि नहीं? लेकिन 1947 अगस्त 15 रात को 12 बजे क्या हुआ मालूम है? ब्रिटिश का झंडा नीचे उतरा गया, साथ ही साथ अगला तीर से हमारा भारत देश का झंडा ऊंचा उठाया गया। हालेलुया। ये झंडा क्या है? राज करने वालों को दर्शाता है। ये देश पर मैं राज्य कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कोई देश दूसरा देश को पकड़ा देते, जीत लेते, तो पहला काम क्या करना मालूम है? उस देश के ऊपर अपना देश का झंडा फहराता है। आमीन। होता नहीं होता है? अभी वार होता है, इंडिया सेना का वार होते समय अभी वार में जो जीत रहा है वो कितना एरिया तक अंदर आ गया, कितना किलोमीटर अंदर आ गया, वो क्या करेगा मालूम है? पहले कितना किलोमीटर तक अंदर आ गया वहां पर अपना झंडा लगा देगा। यदि भारत देश चाइनीज के अंदर घुस गया तो क्या करेगा? कितना जगह तक घुसा वहां पर अपना भारत देश का झंडा लगा देगा। यदि चाइनीज अंदर घुस गया वो क्या करेगा? कितना दूर तक अंदर आ गया उतना दूर तक वो क्या करेगा? अपना झंडा। ये किसको दृष्टांत आता है? कब्जा करने को दृष्टांत आता है झंडा। हालेलुया। हालेलुया। आजादी और गुलामी को दृष्टांत आता है। किसका दृष्टांत आता है? आजादी और गुलामी। हालेलुया। उतना भी नहीं, विजय को दृष्टांत आता है। झंडा किसके दृष्टांत आता है? जो जय पाता है। युद्ध में एक दूसरा का देश के साथ युद्ध होता है, युद्ध में जो देश जीत जाएगा वो क्या करेगा? उसका फोर्ट में, किला में अपना झंडा फहराएगा, है कि नहीं? आप लोग नहीं जानता? अब ऐसा बेटा ऐसा भी होता है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। अभी सब आंख खोल के मुझे देख लीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। काला हूँ, कोई देखने लायक नहीं हूँ, फिर भी अभी मैसेज के समय अब केवल मुझे ही देखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये झंडा विजय को दृष्टांत आता है, एक जय जिंदगी को दृष्टांत आता है, एक विजय जिंदगी जीतने का जिताता है। जो जय पाए उसको मैं क्या करूँगा? मेरे साथ मेरा सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पाके मेरा पिता की सिंहासन में। ये जय जिंदगी का। हालेलुया। ये गीत है ना, मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, या कभी कभी जय मुझे। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अभी भी कुछ लोग मुंह नहीं खोला है। हालेलुया। मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, मसीह में जी रहा हूँ सर्वदा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे, हमेशा जय मुझे, जय मुझे, जय मुझे। मसीह
कभी जय मुझे। हालेलुया। तो मूसा के साथ गाना है, शैतान का सारा अधिकार ऐसे छीन लिया। जो आदम हव्वा से जो शैतान छीना है, सारी संसार का अधिकार प्रभु किसको दिया? आदम हव्वा को दिया। शैतान क्या कर दिया? आदम हव्वा से छीन लिया। लेकिन यीशु क्या कर दिया? उसी अधिकार को शैतान से छीन लिया। जो हालेलुया, हालेलुया। इसे हमारे ऊपर जो उनका झंडा फहरा रहा है, मेरा यीशु मसीह का जय का झंडा फहरा रहा है, जय का झंडा फहरा रहा है। हम जय पाया हुआ लोग हैं, हम लोग जय पाया हुआ लोग हैं। हालेलुया। हमारा वो युद्ध में नहीं है। जो युद्ध में हार गया है वो वापस देश में जाता कैसे जाएगा? ऐसा तो था ना। लेकिन जो जय पाके जाएगा कैसा जाएगा? हाँ, कोई फुटबॉल में जीत लिया तो फुटबॉल में जीत गया तो कैसा जाएगा? वहां से पूरा रखलाकर चिल्लाकर, है ना, उठाकर आएगा कि नहीं? आता है। वैसा हम लोग कौन है? जय पाया हुआ ग्रुप में हमारा लीडर जय पाया हुआ है, हमारा यीशु मसीह जय पाया हुआ है, हमारा यीशु मसीह जय पाया हुआ। शैतान का सारे अधिकार को छीन लिया, अपना पावर तले कर दिया। किसका पावर तले? बोलिए मेरा पावर तले कर दिया। बोलिए मेरे पावर तले कर दिया। हालेलुया। झंडा मेरे ऊपर जो फहरा रहा है, यीशु का झंडा, वो प्यार। हालेलुया। सब कुछ छीना कर आप दे दिया। आज जय झंडा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम बदलते, पहले हम शैतान में था, पहले हम लोग शैतान में था, अभी कहाँ हो गया? पहले गुलाम में था। गुलामी को कोई झंडा होता है? गुलामी को जो दास को कोई झंडा होता? झंडा किसको होता है? जो अधिकार चलाता है। आमीन। पहले इस्राएल कहाँ था? 430 साल कहाँ था? कहाँ था? इस मिस्र का गुलाम में था। तब उन लोगों के पास कोई झंडा था? झंडा नहीं था। लेकिन बाइबल बताता है, गिनती का किताब उसका 2 का 2 पढ़ते समय, गिनती का किताब उसका 2 का 2 पढ़ते समय प्रभु क्या कर दिया? सारी इस्राएल को झंडा दे दिया, 12 गोत्रों को झंडा दे दिया। जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। पढ़ेगा। इस्राएली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर, ध्यान दीजिए, बीच में मिलाप वाला तंबू रहता है, उसका चारों तरफ, और उसके सामने अपने अपने झंडे, उसके सामने अपना अपना झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान, अपना अपना पितरों का घराना का निशाना के समीप अपने डेरे खड़े करें। अपने डेरे के सामने खड़ा किया, जोरदार थाली पे जाके। हालेलुया। जब गुलाम से आप आजादी हो जाते हैं, आपके लिए प्रभु एक झंडा देता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोरदार थाली बजा के ओ झंडा से प्रेज़ द लॉर्ड। यदि समय मिले, एक झंडा के ऊपर बहुत बड़ा स्टडी है। झंडा के ऊपर बहुत बड़ा स्टडी है। इस्राएल के लिए एक झंडा दिया है। वो झंडा कहाँ पर आएगा? मिलाप की थंब का ऊपर में है। और 12 गोत्र को प्रभु 12 झंडा दिया। हर झंडा में एक एक चित्र रहेगा। क्या रहेगा? कोई रूप, उसी में हर एक उसका अर्थ है। उसी झंडा में जो चित्र प्रभु दिया है, उसी चित्र के अनुसार ही सारी गोत्र का जिंदगी अभी तक चल रहा है। सबसे टॉप उसके पूरा पढ़ के देख लीजिए। गिनती का किताब 2 से लेकर पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। पहले कौन जाएगा? यूदा गोत्र जाएगा। यूदा गोत्र का झंडा जाएगा। यूदा गोत्र किसका दृष्टांत आता है? यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। यीशु मसीह यूदा गोत्र का सिंह बनकर आया है। यूदा गोत्र में हालेलुया, वो पहले जाएगा। हालेलुया। इसे आगे का हम दासत्व में नहीं है, आगे का हम गुलाम में नहीं है। हमारा ऊपर जीवित परमेश्वर का झंडा फहरा रहा है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। दिखाई नहीं देगा, लेकिन आत्मिक आंखों से देखेंगे क्या होगा? आपके ऊपर प्रभु का प्यार की झंडा लगा रहा है। जब शैतान देखेगा, अरे बाप रे बाप, इनके ऊपर झंडा लग रहा है, वो कतरा कर चला जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक हालेलुया कर सकते हैं? हालेलुया। प्रिय भाई
मेरा ऊपर उनका झंडा प्यार का है। परमेश्वर जगह से ऐसा प्रेम के अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, जो कल पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु आनंद काल की जीवन पाए। झंडा हमारा सारी नालायक, हमारा सारी पाप, गंदगी, विभचार, कचरा सबको प्रभु माफ करके, सबको प्रभु क्षमा करके हमारा ऊपर भी प्रभु झंडा चला दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोरदार ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अलग क्या वो झूठ है, जो झूठ एक झंडा किसका दृष्टांत देता है, एक अलग झुंड को भी दृष्टांत देता है। पहले तृणमूल कांग्रेस किस में था, किस में था, कांग्रेस में था। कांग्रेस से ना तृणमूल कांग्रेस अलग आया। पहले ममता कहाँ था, पहले ममता कांग्रेस में था, तो उसका झंडा क्या था, कांग्रेस का झंडा था। जहां पर भी जाइए वो क्या झंडा लेकर जाता था, कांग्रेस का झंडा लेकर जाता था। लेकिन जब वो अलग झुंड बन गया, नहीं अभी कांग्रेस में नहीं है, हम अलग किया हुआ झुंड, अभी तृणमूल कांग्रेस, उसका नाम अलग हो गया, अभी झंडा अलग हो गया। झंडा अलग हुआ नहीं हुआ? हम पॉलिटिक्स से नहीं, हम पॉलिटिशियन नहीं, हम पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, क्षमा कीजिए। आपने समझाने के लिए, जब वो पहले संसार में था, संसार की झंडा लेकर घूमता था, संसार की झंडा हमारे ऊपर पहरा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे संसार में से चुन लिया, आपको संसार में से अलग कर दिया। ये अलग किया वो झूठ, ये अलग किया वो झूठ। अभी हमारे ऊपर संसार का झंडा नहीं, संसार का झंडा नहीं, हमारे ऊपर जीवित परमेश्वर का झंडा लगा रहा है। हालेलुया। यही दुनिया तो तारा अंगीकार कर रही है, क्या है, अभी मेरा अलग झंडा हो गया। हालेलुया। मेरे लिए अलग झंडा, बोले मेरे लिए अलग झंडा हो गया। जब गुलाम में था, जब प्रभु आजादी किया, सबका अलग अलग झंडा दे दिया। इसराइल का अलग झंडा दे दिया, इसराइल का 12 गोत्र का अलग झंडा दे दिया। हालेलुया। वो भी सीनाटी रखा। आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, गिनती का बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, गिनती का किताब 2 से लेकर थोड़ा पढ़ कर देख लीजिए। 12 गोत्र को उसका कहाँ सीनाटी दे दिया। मिलाप की तंबू बीच में रहेगा, सामने कौन सा 3 गोत्र, देने 3 गोत्र, बाएं 3 गोत्र, पीछे 3 गोत्र, चारों तरफ। हालेलुया। और तीनों गोत्र में बीच वाला गोत्र वो 3 गोत्र का लीडर है। बहुत अच्छा, प्रभु का सिस्टमेटिक, प्रभु का सिस्टमेटिक, सबको झंडा दिया अपना पुरखों को हिसाब से। वो झंडा किसका दृष्टांत आता है, अपना पुरखों को। हालेलुया। आज हमारा झंडा किसका दृष्टांत आता है, हमारा पुरखों प्रभु यीशु मसीह का हो, अब्राहम की संतान को दृष्टांत आता है। हालेलुया। अभी हम भी क्या है, अब्राहम का संतान हो गया, अब्राहम मेरा पुरखा हो गया। आमीन, आमीन। मैं अब्राहम मेरा बाप दादा हो गया, अब्राहम मेरा बाप दादा हो गया। लेकिन कोई जाति भेदभाव यहाँ नहीं बोलना है, वो पूरा खत्म हो गया है। कोई ऊंचा जाति, कोई नीचा जाति, कोई मझिला जाति नहीं, इधर नहीं है। सब क्या हो गया, सबको पर एक ही झंडा लहरा रहा है, मेरा यीशु मसीह का प्यार की झंडा। हालेलुया। यहाँ पर कभी बहुत लोग क्या करता है, एक बार एक आदमी आया, परमरा मसीह, वो बोला है हम अलग अलग गिलास में पिएंगे, नहीं तो मत पीजिए, हमको नहीं पिला सकता है। वो सोचा, 1-2 बात देखा, हम नहीं बराबर आना था ना तो जाओ। तब वो बोल दिया, और एक समझौता माया, क्या समझौता, ठीक है एक ही गिलास में पिएंगे, मैं पहले खड़ा हो जाएंगे, पहले मुझे पिलाकर बाकी लोगों को पिलाइए, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। होगा, होगा नहीं होगा। आप सबको एक ही झंडा दे दिया, अब एक ही झंडा के नीचे आ गया है। आमीन। ये झंडा प्यार की झंडा है, ये झंडा पॉलिटिकल झंडा नहीं है। ये झंडा क्या था, पढ़िए तुम्हारा सब सालों उसका 2:4। और उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। हालेलुया। वो झंडा जो मेरे ऊपर फहरा रहा था वो क्या है, सब बोलिए, सब बोलिए, प्रेम था। वो झंडा क्या, वो झंडा का नाम क्या है, प्रेम। हालेलुया। मसीह जीवन सब कुछ प्यार से एक दूसरे के साथ मिलजुल के एक अलग किया हुआ जुड़ का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
कुछ जगह पर देख सकता है झंडा किसको दृष्टांत देता है? पदू को दृष्टांत देता है, पदू को। आप आर्मी में जाएंगे, जो कर्नल से ऊपर जाएगा, कर्नल रैंक से ऊपर जाएगा, ब्रिगेडियर, तो क्या होगा मालूम है? उनका जो भी गाड़ी में जाएगा, गाड़ी के सामने फ्लैग रहेगा। फ्लैग से पता चलेगा उनका रैंक, उनका पद। अभी जो पुलिस का भी जो आईजी वाला का पुलिस गाड़ी में क्या रहता है? फ्लैग रहता है। बाकी उसके नीचे वाला का गाड़ी में स्टार रहता है, लेकिन फ्लैग के जो अपर जो रैंक वाला है उन लोग का गाड़ी में क्या रहता है? फ्लैग रहता है। बैनर के ऊपर देखिए फ्लैग रहेगा। हालेलुया। उससे समझ जाएगा अंदर बैठा हुआ कौन है? ऊंचा पद वाला है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये क्या होता है? पद को दृष्टांत है। गवर्नमेंट ऑफिसर ये लोग ऊपर क्या फ्लैग रहता है। हालेलुया। वो फ्लैग क्या है? पदों का दृष्टांत देता है। एक एमपी हो गया, एमएलए हो गया, उनका फ्लैग रहता है नहीं रहता? उनका गवर्नमेंट गाड़ी फ्लैग रहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो उनका पदों का दृष्टांत देता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका ऊपर, हमारा ऊपर भी प्रभु का पैदा है, जो झंडा पैदा रहा है, वो क्या है? हम कितना मसीह में आगे बढ़ा उसको ऊपर निर्भर होता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम कितना तक मसीह में आगे बढ़े हैं, प्रभु में आगे बढ़े हैं, वो उनका ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, वरदान में, अभिषेक में हम कितना आगे बढ़े, उसी का हिसाब से झंडा लग रहेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। सब में एक ही जैसा झंडा नहीं है, सब में एक ही जैसा झंडा लग रहा है नहीं। कितना रैंक बढ़ता है उसमें क्या होगा? झंडा का निशानी बढ़ते जाएगा। वैसे आत्मिक जिंदगी में आप कितना मसीह में बढ़ेंगे, आपको ऊपर प्रभु का झंडा जो लग रहा है उसका महत्व भी बदलते जाएगा। हालेलुया। कुछ जगह पर जो झंडा उसका दृष्टांत देता है, उसका क्वालिटी क्या दृष्टांत देता है? क्वालिटी का दृष्टांत देता है। आप कितना स्टार होटल में खाना खाया? स्टार होटल में गया, स्टार होटल में कितना लोग स्टार होटल में देखा? जो भी स्टार अंदर हुआ है उसी होटल के सामने आप देखेगा कुछ फ्लैग लगाया होगा, फ्लैग रंग रंग फ्लैग लगा हुआ देखा? फ्लैग लगा हुआ हर होटल को, 1 स्टार वाला है, 2 स्टार वाला है, 3 स्टार वाला है, 5 स्टार वाला है ना? इसी तरह उसी होटल का हिसाब से क्या है, उसको लाइसेंस दिया जाता है, उसी के ऊपर झंडा लग रहेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया। इसी तरह क्वालिटी का दृष्टांत देता है। सब मसीह है, सब मसीह है, सब विश्वासी है, लेकिन सबका अलग अलग क्वालिटी है। क्या है? अलग अलग क्वालिटी। कुछ लोग सूरज के समान, कुछ लोग चांद के समान मिला लगा पढ़ सकते हैं। पहला कोरिन्थियों का 15 का 41 से लेकर सूर्य का तेज और है, सूरज का तेज और है, चांद का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागण का तेज और है, तारागण का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे का तेज में अंतर है। अंदर है। तारा का तारा क्या है? तेज में अंतर है। हाँ, अंदर है। मुर्दों का जी उठना भी, ध्यान दीजिए, मुर्दों का जी उठना भी वैसा ही है। आमीन। सबका एक ही जैसा महिमा नहीं, मरकर पुनरुत्थान पाने वाला एक ही जैसा महिमा में नहीं। कोई चांदनी के समान, कोई तारागण के समान, तारागण में भी एक तारा दूसरा तारा का अंदर है। वैसा ही आपका महिमा का पुनरुत्थान अलग अलग क्वालिटी है, सब एक ही क्वालिटी नहीं है। आज यहाँ पर आप कितना परिश्रम कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है। आमीन, आमीन। आज प्रभु के लिए कितना दौड़ रहे हैं उसी के ऊपर निर्भर है, ताकि आपको ऊपर किस तरह के झंडा वो पहनाना है। कितना लोग अपना हद से भी ज्यादा प्रभु को प्यार करता है, प्रभु के लिए दौड़ धूप करता, मिनिस्ट्री करता, प्रार्थना करता, घुटना टेकता, उपवास करता, बोल उठता, नींद का त्यागता, बाइबल पढ़ता, आत्मा जीता, प्रभु के लिए दान देता, दशांश देता, हर मीटिंग अटेंड करता। हालेलुया। आज मीटिंग अटेंड, एक दिन में कितना घंटा प्रार्थना के लिए निकलता, तो सबका अलग अलग क्वालिटी होगा नहीं होगा? तो सबका एक ही जैसा होगा? प्रभु वाला मुर्दा का जी उठना भी वैसा होगा। जो यहाँ पर आप कैसा परिश्रम कर रहे हैं, आपको ऊपर झंडा का क्वालिटी अलग अलग होगा। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग देखता था शैतान खुद ही अंदर आ जाता है, कुछ लोग देखता तो शैतान
पहले से भाग जाता है। क्यों? क्वालिटी। आप ऊपर का झंडा को आप देखता नहीं देखता, लेकिन शैतान देखता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? थाली बजा के है आप अंदर का वो क्वालिटी वाला क्या है आप जानता नहीं जानता, लेकिन शैतान अच्छी तरह जानता। कौन सा विश्वासी के नजदीक में जाना, कौन सा विश्वासी के नजदीक में नहीं जाना, वो शैतान जान कर रखता। क्यों? आपको ऊपर फहराने वाला झंडा क्वालिटी दिखता रहता है, स्टार वाला है या बिना स्टार वाला होटल है। आमीन। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये है क्वालिटी। क्वालिटी में अलग अलग है। वही पेट भर का चावल 15 रुपये में प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। वही खाना आप जो स्टार होटल में खाना है 2000 रुपया लगता है, उधर भी पेट ही भरता है, इधर भी पेट भरता है, दोनों जगह में पेट भरता है। हालेलुया। लेकिन पेट भरना खाना इधर 15 में मिलता है, लेकिन वहाँ पर 2000 रुपया, 2500 रुपया। आमीन। होता नहीं होता? तो ध्यान दीजिए। क्यों? क्वालिटी। मेरे भाई बहन बहुत मसीह लोग क्वालिटी को ध्यान नहीं देता, क्वालिटी को ध्यान नहीं देता। हम कैसा भी चले मसीह बन गया है, हम 32वां ले लिया है, मुश्किल से अन्य भाषा बोल रहे, जिंदगी भर वही अन्य भाषा, कोई बदला ही नहीं है, वही बोलते घूमता है, लेकिन कोई क्वालिटी नहीं रहता, क्वालिटी नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया नहीं आ रहा? हालेलुया। सोने वाला हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा लोग को वहां पर कैसा जगह मिलेगा? इधर का सारी गंदा कचरा को प्रभु स्वर्ग में थोड़ी इकट्ठा करेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इधर का सारी कचरा प्रभु स्वर्ग में इकट्ठा करेगा। वो यहाँ पर जो दुल्हन के लिए तड़पना पड़ेगा, दुल्हन के लिए दौड़ धूप करना पड़ेगा। हालेलुया। मालूम है दुल्हन का रूप में कैसा है? झंडा फहराने वाला युद्ध का सैनिक का बराबर है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं प्रेतों का Songs of Solomon उसका 6:10 में। यह कौन है? ये कौन है? इसकी शोभा भोर के तुल्य है। इसका शोभा भोर का तुल्य है। कौन बोल रहा है? दूल्हा बोल रहा है। किसको बोल रहा है? दुल्हन को बोल रहा है। ये कौन है? यहाँ से जब तुरी का आवाज सुन के सारी दुल्हन लोग रूपांतर होके मध्य आकाश में उठाया जाएगा, तब दूल्हा बोल रहा है। नीचे आप 11 और 12 भी पढ़ के देख लीजिए, वहां पर किसका दृष्टांत है? रूपांतर होने का, दुल्हन बनकर मध्य आकाश में पहुंचने का वर्णन आ रहा है। तब ऊपर से यीशु बोल रहा है, ये कौन है? जिसकी शोभा भोर के तुल्य है। ये कौन है? जिसका शोभा भोर को तुल्य है। हालेलुया। उनका तुल्य है, भोर का तुल्य है। और जो सुंदरता में चंद्रमा, सुंदरता में चंद्रमा, ये भोर को सूरज यीशु का दृष्टांत है। यीशु का जैसा बदलावा चुन और चांदनी, उनका सूरज का उजाला से अपना उजाला को प्रकाशित करने वाला। हालेलुया। ये दोनों को देख रहा है। ये कौन है? भोर के समान पढ़ो। शोभा भोर के समान शोभा, जिसका शोभा भोर के तुल्य है। और जो सुंदरता में चंद्रमा, और निर्मलता में सूर्य, निर्मलता में सूर्य है। और पताका फहराता हुआ, पताका फहराता हुआ, झंडा फहराता हुआ, सेना के तुल्य, सेना का तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। सारे दुल्हन लोग एक साथ पृथ्वी से ऊपर उठा लिया जाएगा, तब दूल्हा उसको वर्णन कर रहा है। झंडा फहराकर आने वाला सेना का तुल्य है। बहुत बड़ा सेना कैसा जा रहा है? झंडा फहरा कर जा रहा है। उसके 11 और 12 में देख सकते हैं वो प्रभु का रक्षक को दृष्टांत आता है। मैं अखरोट की बारी में उतर गई कि तराई के फूल देखूं, और देखूं कि दाखलता में कलियां लगी, और अनारे के फूल खिले हैं कि नहीं। वो क्या कर रहा है? कलीसिया में प्रभु का सेवा कर रहा था, नया विश्वास को देखभाल कर रहा था, नया आत्मा को प्रभु में ला रहा था, मिनिस्ट्री कर रहा था। मुझे पता भी ना था, अभी वो दुल्हन बता रहा है, मुझे पता भी नहीं था। अच्छा नहीं कि मेरी कल्पना इंग्लिश में लिखा, मैं सोल, आत्मा ने मुझे अपने राजकुमार के रथ पर चढ़ा दिया। अपना राजकुमार कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का रथ कौन है?
बादल। प्रभु कौन सा रथ उठकर चल गया? बादल में होकर चला। दोबारा कैसे आएगा? वैसा ही बादल में आएगा। इसलिए मुझे पता भी नहीं था, मेरा कल्पना, मेरा आत्मा ने मुझे राजकुमार प्रभु यीशु मसीह का रथ पर चढ़ा दिया, थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के। ये है रथ। अब क्या है पता भी नहीं था। अचानक प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया? दुल्हन को उठा लिया, कहां पर? अपना रथ में। हालेलुया। कितना लोग समझ में आ रहा है? तब वो जाते समय दूल्हा बोल रहा है, बोल के समान, ये कौन है जिसकी शोभा बोल के समान और जो सुंदरता चांदनी का समान और निर्मलता में सूर्य का समान और पताका फहराती हुई, पताका फैलाते हुए, झंडा फैलाते हुए, सेना के तुल्य, सेना का सूर्य, बहुत बड़ा सेना का जैसा भयंकर दिखाई पड़ती है। भयंकर दिखाई। एक पृथ्वी से जब सारी दुनिया लोग उठा लिया जाएगा, ऐसा ही झंडा फहराते हुए जाएगा। कौन सा झंडा फहराएगा? जो यहाँ पर जीतने समय जिसको जो प्रभु आपको झंडा दिया है, वो झंडा फहराते हुए दुल्हन जाएगा। थाली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। इसमें तो दुल्हन बता रहा है, जो मेरे ऊपर लहरा रहा था उसका झंडा, जो मेरे ऊपर फहरा रहा था उसका झंडा प्रेम। हालेलुया। ये झंडा प्रभु किसके लिए दे रहा है? वचन संहिता 60 का 4 में लिखा है। वचन संहिता 60 का 4 में 60 वचन 4 उसमें लिखा, जो उनका भय मानता है। कौन उसका भय मानता है? कौन यीशु का भय मानता है? उनका ऊपर यीशु का झंडा फहराएगा। पढ़िएगा। तूने अपने डरवैयों को झंडा दिया है। अपना डरवैयों को झंडा दिया है। तूने अपना डरवैयों को जोरदार थाली बजा के प्रभु का महिमा करेंगे। और अपना डरवैयों को प्रभु झंडा देता है। अपना कि वह सच्चाई के कारण फहराता जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु किसको ये झंडा देता है? अपना डरवैयों को। डरवैयों माने कौन है? प्रभु का भय मान के उसमें चलने वाला। वचन संहिता 128 में लिखा है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्ग पर चलता। जो यहोवा का भय नहीं मानता वो दुष्टता में जाएगा, गलत करेगा, पाप करेगा, गंदा करेगा, विपचार करेगा, अन्याय करेगा, अन्याय करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डर नहीं है, भय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। शादीशुदा 32 माह लिया हुआ दूसरा लड़का के साथ भाग गया। हम अपना चर्च का बारे में बोल रहे हो, कितना दुखी की बात है। क्यों? डर नहीं है। पहले कितना सादा था, वो चर्च में आता था, 32 माह लिया था, 2 बच्चा भी था। जब वो डंडिंग पेंडिंग लगना शुरू किया तब समझ लिया गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। जब डंडिंग पेंडिंग होना शुरू हो गया समझ गया कहीं भड़क रहा है। नतीजा क्या हुआ? पति को छोड़कर 2 बच्चा को छोड़कर किसी के साथ भाग गया। क्या फायदा? अपना आत्मा नष्ट होगा? नहीं हुआ। बोलिए। डरवैयों के ऊपर प्रभु अपना झंडा लगा रहा है। क्या बोले? झंडा फहरा रहा है। पढ़िएगा वचन संहिता 128 का। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानता है। तो ध्यान दीजिए, तो धन्य है वो जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्ग पर चलता है। जो प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का मार्ग पर चलेगा, नहीं तो प्रभु का मार्ग पर नहीं चलेगा। आमीन। प्रभु का मार्ग पर चलेगा। भय मानने वाला अपने जिंदगी को बचाएगा, गलत काम नहीं करेगा, इधर उधर का काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा गलत का कदम उठाएगा नहीं। प्रभु का भय मानने वाला वो डरता है हमेशा, प्रभु मुझे देखता है, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, पाप नहीं करेगा, गंदगी नहीं करेगा। जब कभी किसी का जो डेंटिंग पेंटिंग मारा हुआ फोटो मैंने फेसबुक में देखता ना, तब समझ में आ जाता है उसके बाद में वो अभी गिरने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका गिरावट शुरू होने वाला है। यहाँ पर एक मुंह दिखाता है, बागर में दूसरा मुंह दिखाता है। मसीहों का एक मुंह दिखाता है, दुनिया के लड़का लोगों के सामने, लड़कियों के सामने दूसरा मुंह दिखाता है।
तो कैसा होगा? हालेलुया। सब खामोश हो गया। हालेलुया। सब डर गया। हालेलुया। डरा वाला हालेलुया करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना है? प्रभु का झंडा उनका ऊपर फहराता है ताकि प्रभु का भय मानने वाला, हालेलुया। वचन संहिता 20 का 5 में लिखा है उद्धार की झंडा है। आप नोट कीजिए, टाइम खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 का 5 मिला तो पढ़ लीजिएगा जल्दी। तब हम तेरे उद्धार के कारण, तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर का नाम से झंडा खड़े करेंगे। झंडा खड़ा कर। उद्धार के कारण परमेश्वर का झंडा आपका जीवन में उद्धार का अनुभव परिपूर्ण होता है, तब आपके ऊपर प्रभु का झंडा लग रहेगा। प्रभु का भय मानने वालों के ऊपर प्रभु का झंडा फहराएगा। अगला क्या है? लोगों को मसीह के पास लाने वालों के ऊपर प्रभु का झंडा फहराएगा। ऐसे नबी का खिताब उसका 49 का 22 49 उसका 22। प्रभु यहोवा यो कहता है, देख मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा। जाति जाति के लोगों के ऊपर मेरा हाथ उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने, देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। अपना झंडा को खड़ा करूंगा। जाति जाति लोगों के ऊपर मैं क्या करूंगा? हाथ उठा के उसको बुलाऊंगा। वही चीज को ऐसे 62 का 58 में लिखा है, लोगों को मैं क्या करूंगा? मसीह के ऊपर लाऊंगा। उसी तरह के लोगों के ऊपर मेरा झंडा फहराएगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है, ऐसा झंडा फहराएगा। प्रभु एक आदमी के ऊपर झंडा फहराना है, उसका काम उसी तरह होना चाहिए। उसके काम से ऐसा नहीं है तो उनके ऊपर कैसा झंडा फहराएगा? सुबह 8 बजे तक कराटा मारकर सोने वाला के ऊपर प्रभु का झंडा फहराएगा। कभी चर्च वाले का नाम नहीं लेता, अपना परिवार को नहीं बचाता, अपना बच्चा लोग मसीह में नहीं लाता, उन लोगों के ऊपर प्रभु का झंडा फहराएगा। दुल्हन के ऊपर फहराएगा। दुल्हन का अनुभव वाला के ऊपर फहराएगा। पढ़ो मिला तो जाओ, फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो। प्रजा के लिए मार्ग का तैयारी करो। हर जाति, हर फूल, हर भाषा वाला जब भड़क रहा है, मार्ग नहीं मालूम है, उधर इधर भड़क रहा है, उनका क्या कर दो? सही मार्ग तैयारी कर ताकि वो सीधा मार्ग में चर्च में आ सकते हैं, उधार पा सकते हैं। राजमार्ग सुधार कर ऊंचा करो। उसके पत्थर में बिन बिन कर दो। उसके जो भी ठोकर खिलाने वाला सारी पत्थर का हटा दो। देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। झंडा खड़ा करो। हालेलुया। आज मेरे भाई बहन, डर भाइयों को ऊपर प्रभु का भय मानने वालों को झंडा फहराता है। उधार पाए वालों को ऊपर प्रभु का झंडा फहराता है। जो लोगों को मसीह पर लाने वालों को ऊपर झंडा फहराता है। हालेलुया। आपको सिर्फ एक चीज पता कि मैं खत्म करना चाहता हूं, टाइम हो रहा है। जब आप प्रभु का झंडा आपको ऊपर फहरा रहा है, शैतान कोशिश करेगा वो झंडा को कैसा भी उतार दे, शैतान अपना झंडा को फहरा दे। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब आपको ऊपर प्रभु यीशु मसीह का झंडा फहरा रहा है तो शैतान एक कोशिश करेगा पवित्र लोग को पाप में गिरा दे, उनका झंडा छीन ले, उनका सिर पर शैतान की झंडा लहरा फहरा दे। वो शैतान कोशिश करेगा। मिला तो एक वचन पढ़ लेगा, वचन संहिता 74 का 4। तेरे द्रोही, तेरे पवित्र। हमारा द्रोही कौन है? हमारा द्रोही कौन है? इंसान कोई हमारा द्रोही नहीं है, हमारा एक ही द्रोही है। वो कौन है? शैतान। हमारा द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच, तेरे पवित्र स्थान का बीच गरजते रहे। क्या करें? गरजते रहे। शत्रु शैतान पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे। क्यों गरजता है? किसके निकलेंगे करके शैतान क्या करता है? घुसते रहता है। हालेलुया। गरजते रहे। उन्होंने क्या करता है? शैतान उन्होंने अपना ही झंडा ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। पता माने क्या है? ध्वजा, झंडा। अपना ही झंडा को चिन्ह ठहराया है। चिन्ह ठहराना चाहते हैं। समझ मारे कि नहीं?
शैतान पवित्र लोगों के बीच में गरजता है ताकि क्या करे, वो अपना झंडा उन लोगों के बीच में फहराए। आमीन। समझ में आ रहा कि नहीं? शैतान का पूरा कोशिश क्या होगा, आपको ऊपर प्रभु का झंडा ना फहराए, वो झंडा का कैसा भी उठा ले, अपना झंडा का दोबारा फहराए। हालेलुया। जब हम दुनिया में था, पाप में था, 32 माह का द्वारा शैतान की झंडा हमारा जीवन में से उतर गया, प्रभु यीशु मसीह अपना झंडा फहराया। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या करेगा, काउंटर अटैक करेगा, मौका ढूंढते रहेगा, मौका ढूंढेगा, आपको पाप में गिराने का मौका ढूंढेगा। बहुत लोग बोलते हैं सिचुएशन के कारण में गिर गया है, मौका हुआ ऐसा गिर गया है। ये मौका को कौन लेकर आता है? शैतान लेकर आता। शैतान कहाँ लेकर आएगा? आप पवित्र स्थान में रहता है, फिर भी शैतान कहाँ आएगा? पवित्र स्थान के बीच में आएगा। आपका झंडा को उतरा के अपना झंडा खड़ा करने के लिए। हालेलुया। कितना लोग उत्साह रहना कि नहीं रहना है? उत्साह रहना कि नहीं रहना है? हालेलुया। युद्ध में युद्ध हो रहा तो क्या करेगा? दुश्मन का लोग चढ़ाएगा, चढ़ाई करके चढ़ के उनका झंडा उतार देगा, अपना झंडा खड़ा कर देगा। हालेलुया। जब दुश्मन का झंडा खड़ा हुआ देखेगा तब सैनिक को क्या हो जाएगा? घबरा जाएगा, पीछे भाग जाएगा। क्यों? दुश्मन का झंडा फहरा रहा है तो वो लोग जीत लिया। शैतान वही करना चाहते हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शैतान वही करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? शैतान वही करना चाहते हैं, अपना झंडा पकड़ा दें। कहाँ? पवित्र स्थान में। कहाँ पर आएगा? पवित्र स्थान में अपना झंडा पर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग नाक तक तो हमें ओ क्या है मास्क पहनने को बोलते हैं, कुछ लोग आंख तक पहन लेते हैं। कुछ लोग क्या है नाक यहाँ तक होता ना, यहाँ तक पहन लेता। दोबारा से देख रहा है ताकि हम पता ना चले, ताकि हम सो रहा है नहीं सो रहा है पास्टर को, लेकिन वो ये नहीं पता तेरा मुंह पर शैतान अपना झंडा फहरा रहा है। कहाँ फहराएगा? पवित्र स्थान में। पवित्र स्थान में घुरेगा, आपको विरोध में पड़ेगा तुम्हारा उसको। वजह से कितना 74 का चार तेरे पवित्र स्थान के बीच में, तेरे पवित्र स्थान के बीच में गरजते रहे हैं, गरजते रहे। उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को, उन्होंने अपने प्रजाओं को चिन्ह ठहराया है। ध्वजाओं, झंडा, छत्रों को चिन्ह ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करना? अपने छत्रों को बोलते ना, वो भी उसके भी झंडा है ना। हिंदी का भाषा तो समझ नहीं आता, लेकिन आप समझ लेना शैतान यही करना चाहते। क्या वो पवित्र स्थान में चर्च के अंदर घुस के आपके सिर पर अपना झंडा फहराना चाहते हैं। कितना लोग समझ में आ रहा है? तो पवित्र स्थान के अंदर घुस के आपका झंडा को, यीशु का झंडा को उतरा के अपना झंडा को आपके सिर पर फहराना चाहते हैं, तो भागल कितना अधिक होगा, आपके घर में कितना अधिक होगा, बाजार में कितना अधिक होगा, आपका मोबाइल में कितना अधिक होगा? होगा नहीं होगा? सावधान रहिए। लेकिन एक वचन पर मैं समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन डरिए मत। जब शत्रु आते समय पवित्र आत्मा आपके लिए, मेरे लिए झंडा फहराता है। आइए, कितना लोग विश्वास करते हैं? इतना आसान से शैतान चढ़कर हमारा प्रभु को झंडा को उतार के अपना झंडा चढ़ाना प्रभु नहीं छोड़ेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रभु ऐसा इतना आसान से नहीं चढ़ेगा। जब आप जबरदस्ती हाँ बोलते तब होगा, लेकिन जबरदस्ती आप पाप नहीं करते, प्रभु नहीं छोड़ेगा। आइए, अपना आंखों को बंद करें। आज वो दुल्हन बता रहा है, आज वो दुल्हन बता रहा है, मेरे ऊपर प्रभु का झंडा, मेरे ऊपर प्रभु का झंडा, मेरे ऊपर प्रभु का झंडा लहरा रहा है। आइए, इस वजह 1 मिनट जो घुटना टेकते हैं, घुटना टेक के प्रार्थना करिए। आज प्रभु गुलाम का झंडा को हटाकर, मिस्र का झंडा को हटाकर, दुनिया का झंडा को हटाकर आज एक महिमा का झंडा हमारे ऊपर फहराया है। उदार की झंडा को फहराया है, डर भयों के ऊपर प्रभु अपना झंडा फहराया है। आज एक क्वालिटी का झंडा, आज प्रभु के से बड़े प्रभु ये आखिरी दम तक ये झंडा
प्रभु के लिए लहराते रहना, फहराते रहना है, फहराते रहना है, फहराते रहना है। शैतान कितना भी कोशिश करेगा, पवित्र स्थान में आकर शैतान कोशिश करेगा हमारा ऊपर अपना झंडा चढ़ाने के लिए। होदा रामा शाबाला रामा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शैतान का सारे अधिकार छीन लिया है। अपना पावर चले। होदा रामा शाबाला रामा, हमें बार-बार पाप करवाने वाला शैतान की चालाकी यीशु के सामर्थ्य नाम से तोड़ दिया जाए। बार-बार हमें पाप में गिराने के लिए कोशिश करने वाला शैतान की चालाकी यीशु के सामर्थ्य नाम से छीन ली। पवित्र स्थान के बीच में आकर प्रभु के झंडा को उठा के अपना झंडा खड़ा करने के लिए बहुत कोशिश करता, बार बार पाप में गिरा था, फिर भी पवित्र आत्मा हक है, जय का झंडा फहराता है, बार बार खड़ा करता है। इस वक्त